डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के मौके पे मुमरा कौसा के जो दलित समाज के जो युवा नेता है उन लोगों ने और दलित समाज के यहाँ के मंडल के लोग जो है उन्होंने इस महाराष्ट्र को हिंदू मुस्लिम में बांटने वाले जो खेल चल रहे हैं उस पर क्या कहा देखिए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगे ऐसे मनाया जा रहा है हिंदुस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस में। मैं शेख शाहिद, आज का महानगर में आपका स्वागत है। जैसे 12 अप्रैल के रोज मुमरा कौसा में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती बनाई गई, हमने उसके पूरी जो खबर हमने इसके पहले दिखाई है। अब इस जयंती में हमने युवा नेता है और इस पूरे मंडल के जो कार्यकर्ता है उनसे हमने जो बातचीत की हम वो आपको सुना रहे हैं। और बातचीत हमारी जो की गई है, जैसे राज ठाकरे ने 12 अप्रैल के रोज थाना में जो जहर उगला था महाराष्ट्र को बांटने का, तो इसी चीज को लेके हमने दलित समाज के लोगों से बातचीत की। उन लोगों ने क्या जवाब दिया हम आपको सुना रहे हैं। नितिन भाई, किस तरीके का माहौल आज खड़ा किया जा रहा है? संविधान ने सबकी सुरक्षा की है, सबके अधिकारों की रक्षा की है। बाबा साहब ने ये संविधान जो बनाया था ये समूची मानव जाति को ध्यान में रख करके, जो कि भारत में 18 पकड़ जाति और कई तरह के समाज जो अक्सर गिने जाते हैं उन सबको ध्यान में रख करके इस संविधान का निर्माण किया था। लेकिन आज संविधान छोड़ करके काफी काम हो रहे हैं, सरकार भी कर रही है, व्यवस्था भी कर रही है, और कहीं ना कहीं कोई बहुजन नेता, कोई अन्य मागासवर्गीय नेता या पिछड़े वर्ग का नेता इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको लक्ष्य करने की बात की जाती है। क्या कहेंगे आप? इस संविधान ने सब जाति वालों को इकट्ठा किया है, सारे देश को इस संविधान ने एक किया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश में सब एक ही साथ रहते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे दंगा फैलाने का बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करने की बात करती है। ये संविधान के खिलाफ है। इसलिए कई जो अपने लोग हैं उन्होंने इस लोगों से बचना चाहिए, इनकी बातें आपने लेनी नहीं चाहिए, बल्कि संविधान के साथ चलना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार के साथ चलना चाहिए, क्योंकि आज बाबा साहब के विचारधारों पे चलेगा तो ये देश अखंड रहेगा, तो इस देश के टुकड़े होने के लिए देर नहीं लगी। नितिन भाई, एक और सवाल मेरा आपसे कि आज बाबा साहब की जयंती है, बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है। इस दिवस पर आप अपने तमाम दलित बांधवों को, बौद्ध समाज के बांधवों को, बहुजनों को, हरिजनों को, ऐसे तमाम नामों से जो हमारा पिछड़ा समाज जाना जाता है, इन सबको देश के मौजूदा हालात के चलते क्या संदेश देना चाहिए? इस देश में अभी काफी बिगड़ा हुआ माहौल जी, हिंदू मुस्लिम फसाद करने का माहौल चल रहा है। ये झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये जो लोग ऐसे कर रहे हैं, मनुवाद के लोग हैं, ऐसा कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं। वो गलत काम रोकना चाहिए और अपने जैसे बाबा साहब को सर पे नहीं लेना चाहिए, दिमाग में लेना चाहिए। बहुत अच्छे बापू, जैसे अभी नितिन जी ने कहा कि ये मनुस्मृति को कायम करने का काम किया जा रहा है, तो इस पर आप समूचे समाज से क्या कहेंगे? न हिंदू खतरे में, न मुस्लिम खतरे में है, न कोई जाति धर्म खतरे में है, तो ये खतरे वाला माहौल बना करके क्या ये मनुस्मृति लाने का काम तो नहीं किया जा रहा है? क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 121वीं जयंती है। इसके लिए मुमरा के तमाम सभी धर्म के लोगों को, खास करके मुस्लिम भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ कि जुलूस में ज़्यादा तरीके से आए, कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई। जैसा कि अभी बता रहे हैं कि पूरे हालात खराब है, जब तक बाबा साहब का संविधान जिंदा है देश को खतरा नहीं रहेगा, मगर किसी ने संविधान को छेड़ने का काम किया तो देश के टुकड़े होने में कम नहीं होएगी। इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा, जब सब बात आती है तो कुछ बात मैं रफीक भाई आपको बताना चाहता हूँ। 2005 में जब बाढ़ आई थी, जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि मुमरा में अगर मस्जिद देखो, मदरसा देखो तो क्या मिलेगा। उनको मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ, मुमरा का एक सबक है, शायद उनको मालूम नहीं, कि जब 2005 में
बाढ़ आई थी और रेलवे बंद थी 8 दिन 10 दिन, पूरे घर में पानी था, पूरे बिल्डिंग में पानी था और दीवा पूरा डूब गया था। काफी बुरे हालात थे। बुरे हालत थे, मगर यही मुमरा के जो मुस्लिम भाई है जो अपने स्टेशन के आजू बाजू में रहते हैं, वो लोग सर के ऊपर खाना लेके दीवा में जो मेरे माँ बहन भाई है उनको खाना पहुंचाने का काम, उनको दवा पहुंचाने का काम मुमरा के लोगों ने किया है। बात है बापू, क्या बात। इसलिए मुमरा को बदनाम करने से पहला मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती इतने धूमधाम से लोगों ने यहाँ पे साजरी की है, जोर धूमधाम से तरीके से की है, मगर जो मुमरा के बाहर रहता है उसको कुछ मुमरा की मालूमात नहीं। जो मुमरा में आएगा तो मुमरा में जैसा शायद मोहब्बत वाला शेर कोई मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। प्रवीण, आपको सवालात तो बताने की जरूरत नहीं है, आप सक्रिय एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हो, अपने जमात के भी कार्यकर्ता हो। क्या कहोगे जिस तरीके का माहौल है और जिस तरीके की उत्तर सभा हुई है, क्योंकि पहले भी तुमने गुड़ी पाड़वा मेलावे में जो बातें की गई है उस पर अपनी बात रखी थी, तो उत्तर सभा में जो कुछ भी कहा गया खास करके मुमरा को लेकर के और यहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है जितेंद्र आव्हाड, इनको लेकर के उस पर क्या कहना चाहोगे? मैं पहले तो सभी मेरे देशवासियों को भारत रत्न ज्ञान सागर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। पूरे विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती मनाई गई है वो बहुत ही धूमधाम से मनाई गई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया है, इस संविधान के ऊपर सारा देश चल रहा है और कुछ लोग जो मनुवादी जो सर ऊपर निकाल रहे हैं वो कहीं संविधान को खतरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको मेरा ये संदेश है कि ये आज का जो पढ़ा लिखा समाज है और आज का जो बहुजन समाज है, मुस्लिम समाज है, ये बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, एपीजे अब्दुल कलाम, इनके विचारों पे चलने वाला समाज है। ये कदापि ये सहन नहीं करेगा। और उत्तर सभा में जो राज ठाकरे जी ने कहा कि मुमरा में अतिरेकी मिले थे, ये मिला था, उन्होंने बहुत सी चीजें बताए। ऐसे मेरे भाई, मेरे गुरु बापूजी मकरे, इन्होंने अभी बताया कि 5 जून को जो बाढ़ का 5 जुलाई का जो बाढ़ का मंजर था, वैसा ही कोरोना काल में जो मंजर था, सारे मस्जिदों से मदरसों से किचन बन रहा था, खाना बन रहा था, उधर ना हिंदू देखा जा रहा था, ना मुस्लिम देखा जा रहा था, ना क्रिश्चियन देखा जा रहा था, हर धर्मीय को, हर भाई को, हर बहन को खाना मिल रहा था। तो हमारे मस्जिदों में, हमारे मदरसों में ये भाईचारे का एकता है। आज अगर राज ठाकरे ने देखा होगा तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में सारे धर्म के लोग एक साथ मिल के बाबा साहब अम्बेडकर का जय जयकार कर रहे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज का जय जयकार कर रहे थे, एपीजे अब्दुल कलाम जी का जय जयकार कर रहे थे। ये हमारी एकता है, ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, शिवाजी महाराज, इनके विचारों से मिली हुई एकता है। आप जैसे लोग कितना भी हमारा दिमाग और सर घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये कदापि सफल नहीं होगा। आज का पढ़ा लिखा लड़का, युवक और जो समाज है वो कदापि आपके इस खोखले बयानों पे नहीं जाएगा। अंदर जिस तरीके से बहुजन समाज के युवाओं को वर्गलाने का, भटकाने का भाषणों के माध्यम से उत्तेजित करके काम किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहोगे ऐसे युवा वर्ग को जो खास करके बहुजन समाज का है, बहुत ज्यादा दलित समाज का है, पिछड़ा समाज का है, उस युवा वर्ग को किस सोच के तहत चलना चाहिए? क्योंकि आज सोच और प्रेरणा देने वाले उस महामानव की जयंती का दिन है। इस दिवस पर जो है क्या वापस जो है कहना चाहूँ? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर पूरे महाराष्ट्र में या देश भर में अगर देखना है, आप मुमरा शहर का ये उदाहरण देख सकते हैं। गंगा जमुनी तहजीब जो मुमरा में जो हो रहा है आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती जो उत्सव समिति यहाँ पे जो मना रहे हम लोग, यहाँ पे सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तरह के लोग यहाँ पे हाजिर है। आपका उदाहरण दिया रहा है लाइव, आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे सभी तरह के लोग, हम लोगों ने कल आह्वान किया था सभी भाई और बहनों को कि आप आइए और शामिल हो जाए, लेकिन सब कॉर्पोरेटर, सब नागरिक यहाँ पे, आदरणीय जितेंद्र आव्हाड साहब, गुणगांवती, ये भी यहाँ पे अभी मौजूद थे। मेरा यही कहना चाहता है कि अगर ये मुमरा जो है, मुमरा में जो हर तरीके का हर लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, मैं यही कहना चाहिए इतिहास में जमा होगा कि मुमरा में कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं होगा। जो कहना चाहते हैं कि मुमरा में जो अतिरिक्त जो अलग अलग चीजें मुमरा पे आरोप करते हैं, मुमरा का नाम खराब करना चाहते हैं, उनको यही उदाहरण है कि यहाँ पे हर तरीके से लोग काम करते हैं और यहाँ पे ऐसा काम होता है और अपना जयंती और अनेक उत्सव यहाँ पे साजरा किए जाते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ। जय हिंद। चिपळूणकर जी, मुमरा को जैसे विशेष करके लक्ष्य किया गया, आप तो मेरे ख्याल से पैदा ही यही हुए, भले बड़े यही हैं, मैं भी कई सालों से आपको, नितिन भाई को, सबको देखता चला आ रहा हूँ। तो मुमरा
को विशेष टारगेट करने का आपके हिसाब से क्या उद्देश्य हो सकता है? आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है। आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है। बहुत जोर से कार्यक्रम जोर से हो रहे हैं। बेशक। और रही मुमरा की बात है, जो भी मुमरा की बात में जो सोच है वो गलत है, क्योंकि हम मुमरा में जब से रहते, हम भाईचारा से रहते। आज सब समाज के लोग हर एक कार्यक्रम में रहते। ऐसा नहीं कि बाबा साहब जयंती इसके लिए सब लोग इकट्ठा आते। हर जो भी कार्यक्रम रहते मुमरा में, जुलूस होता है, जयंती कार्यक्रम होता है, और जो सब धर्म के लोग रहते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं रहता है। और जो भी लोग कर रहे उनके मैं तो कहता ध्यान ही नहीं देना उनसे। उन्होंने एक बार मुमरा में आके देखना चाहिए कि हमारे मुमरा में इतना क्या है और हमारे मुमरा की ताकत क्या है। सुख दुख में हम लोग इतने साथ में रहते हैं कि जितने आज तक कोई रहते नहीं होते, इतना मुमरा में हमारे सुख दुख में आते हैं। हर एक धर्म के हर एक जाति हम लोग आते हैं, कार्यक्रम मानते और बहुत शांति से और मजे से हो जाते हैं। इसमें जो भी कुछ जो फैला रहे उनकी तरफ मैं तो कोई ध्यान देना नहीं चाहिए। जय भीम। प्रवीण, बात हमने की थी लेकिन आपने आधी बात रखी। हमने पूछा था कि जिस तरीके से उत्तर सभा में यहाँ के विधायक तथा जनप्रतिनिधि जितेंद्र आव्हाड इनको लक्ष्य किया गया, मुमरातून निवडून येणारे आव्हाड तो मुमरा कसा, ये बोल करके जो चीजें कही गई है उस पर आप क्या कहेंगे? तो राज ठाकरे जी ने कहा कि सम्माननीय गृह निर्माण मंत्री आव्हाड साहब नाग जैसे दिखते हैं। अरे है हम सच में नागवंशी है, यहाँ के मूल निवासी है हम नागवंशी। और जो राज ठाकरे ने जी कहा, हाँ आव्हाड साहब नाग के जैसा ही मुमरा का ख्याल रख रहे हैं। कोई अगर बुरी नजर से देखता है मुमरा की तरफ या हमारी दलित समाज की, बहुजन समाज की तरफ, तो आव्हाड साहब ही उठते हैं और सवाल उठाते हैं। मैं राज ठाकरे से ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर सभा में क्या जय भीम बोलना भूल गए, कि उनके मुंह से जय भीम नहीं निकल पाया, क्यों जयंती के बारे में उन्होंने नहीं कहा। हमारे गृह निर्माण मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, ये हमारे बहुजन समाज की आवाज है, जो पूरे महाराष्ट्र में बुलंद आवाज की तरह घूमते हैं। वो हमेशा हर समाज के साथ में रहते हैं, उनके खिलाफ आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। और वो हमारे नेता है, बहुजन के नेता है, उनके खिलाफ आप दोबारा ऐसा कहीं मत बोलिए।